My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, स्नातक कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम आदि कोर्सेज में हैं, उनके लिए एक नया कोर्स है जिसका कोर्स कोड है AE1MYGSP और कोर्स का नाम है नाथ पंथ एवं दर्शन। इस कोर्स के लिए, इस पेपर के लिए जो और सेमेस्टर के लिए एग्ज़ाम हुआ है इस सत्र में, सत्र 2024-25 में, वह हुआ है 26 दिसंबर 2024 को। तो 26 दिसंबर 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में जो भी प्रश्न आए थे उन प्रश्नों के क्या आंसर होंगे, क्या उत्तर होंगे, उनको हम लोग देखेंगे आज की इस क्लास में, इस वीडियो में। सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे बारी बारी से और देखेंगे कि उनका सही उत्तर क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके स्क्रीन पर वह क्वेश्चन पेपर आ गया है जो 26 दिसंबर को हुआ था। कोर्स का नाम है या कोर्स का कोड है AE1MYGSP नाथ पंथ एवं दर्शन। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज के तहत ये सारे नए कोर्स आए हुए हैं माइनर में। इसमें देखिए 1.5 घंटे का समय अलॉटेड था। कुल 50 प्रश्न दिए गए थे, सभी प्रश्न करने थे विद्यार्थियों को। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था, तो कुल मिलाकर के ये पेपर 100 अंक, अधिकतम अंक जो था वो 100 अंक था। चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन नंबर 1 इज, हु इज कंसिडर्ड एज आदिनाथ? आदिनाथ किसे कहा गया है? और आपके विकल्प हैं शिव को, ब्रह्म को, गोरक्षनाथ को या मत्स्यनाथ को। तो प्रिय विद्यार्थियों, नाथ संप्रदाय के संस्थापक भगवान शिव को आदिनाथ आदिनाथ कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ए ऑप्शन है शिव, दैट इज द राइट ऑप्शन। आदिनाथ किसे कहा जाता है? भगवान शिव को आदिनाथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। द फाउंडर ऑफ नाथ संप्रदाय इज कंसिडर्ड टू बी? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शंस आर, आपके विकल्प हैं गंभीरनाथ, जलंधरनाथ, मत्स्यनाथ या गोरखनाथ। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो गोरखनाथ जी को माना जाता है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ जी है। तो इस तरह से यहाँ जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। अलख निरंजन कंसेप्ट इज? अलख निरंजन की जो संकल्पना है वो है भक्ति साहित्य में, नाथ साहित्य में, योगिक साहित्य में या वैष्णव साहित्य में। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो नाथ योगी हैं, नाथ योगियों द्वारा सृष्टिकर्ता के पर्याय के रूप में अलख निरंजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से अलख निरंजन की जो संकल्पना किसकी है? नाथ साहित्य की है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अलख निरंजन कंसेप्ट इज ऑफ नाथ लिटरेचर या नाथ साहित्य का की यह संकल्पना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। हाउ मेनी सिद्धा इज इन नाथ पंथ? नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या कितनी है? और आपके विकल्प है 9, 24, 84 या 48, 48। तो डियर स्टूडेंट्स, नाथ पंथ में जो सिद्धों की संख्या वो कितनी है? 84 है, 84 है। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हु इज द ऑथर ऑफ कौल ज्ञान निर्णय? कौल ज्ञान निर्णय के रचयिता कौन है? और आपके विकल्प है मत्स्यनाथ जी, गोरखनाथ जी, विष्णु आर्य जी या डॉक्टर पीताम्बर दत्त। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो कौल ज्ञान निर्णय है इसके जो ऑथर हैं, जो रचयिता है, कौन है? मत्स्येंद्रनाथ जी हैं। कौन है? मत्स्येंद्रनाथ जी। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मत्स्येंद्रनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ गोरखनाथ इज? गोरखनाथ की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। आपके ऑप्शंस हैं ए शबदी, बी पदा,
सी प्राण संकली एंड डी है नैरवय बोध। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जितनी भी रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं वो किसकी है? गोरखनाथ जी की है। लेकिन प्रश्न है कि गोरखनाथ की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना किसको माना जाता है? तो सवदी गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना जान पड़ती है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सवदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, हु इज द ऑथर ऑफ हठ योग प्रदीपिका? हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? और आपके विकल्प है मत्स्यनाथ जी, गोरखनाथ जी, चरपटनाथ जी या स्वात्मा राम जी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हठ योग प्रदीपिका है ये किसने लिखा है? तो इसको गुरु गोरखनाथ के शिष्य स्वात्मा राम जी ने हठ योग प्रदीपिका की रचना की है। तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, स्वात्मा राम। हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? स्वात्मा राम जी हैं, जो कि गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रैक्टिस ऑफ नाथ संप्रदाय? निम्नलिखित में से कौन सा नाथ संप्रदाय की साधना में सम्मिलित नहीं है? और आपके विकल्प हैं जो आपकी स्क्रीन पर, ए भक्ति, बी मुद्रा, सी प्राणायाम और डी आसन। तो प्रिय विद्यार्थी, यहाँ प्रश्न को ध्यान से देखिए, ये कौन सा नाथ संप्रदाय की साधना में सम्मिलित नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है। तो आप देखिए, मुद्रा, प्राणायाम, आसन, ये सभी जो है नाथ संप्रदाय की साधना में सम्मिलित है। लेकिन जो ए ऑप्शन है दैट इज भक्ति, यह नाथ संप्रदाय की साधना में सम्मिलित नहीं है। तो इस तरह से जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, हु वाज गुरु ऑफ गोरखनाथ? गोरखनाथ के गुरु कौन थे? और आपके विकल्प हैं ए सत्यनाथ, बी आदिनाथ, सी मत्स्यनाथ या डी चरपटनाथ। तो प्रिय विद्यार्थियों, गुरु गोरखनाथ जी के जो गुरु जी थे वो कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ जी थे। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मत्स्येंद्रनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के गुरु थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राणायाम? निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम में सम्मिलित नहीं है? और ऑप्शंस है आपके अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति या शीतली। तो प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्राणायाम में कौन सा सम्मिलित नहीं है कहा जा रहा है, कि कौन सा प्राणायाम में सम्मिलित नहीं है, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड इन प्राणायाम। तो आप देखिए कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आप देखेंगे कि अनुलोम विलोम जो है वो सम्मिलित है प्राणायाम में, कपालभाति भी सम्मिलित है, शीतले भी सम्मिलित है। ये भस्त्रिका जो दिया है, भस्त्रिका नहीं होता बल्कि क्या होता है, भस्त्रिका होता है। क्या होता है? भस्त्रिका, भस्त्रिका होता है जो सम्मिलित है। तो भस्त्रिका प्राणायाम है। तो यहाँ पे चूंकि भस्त्रिका लिखा है तो ये गलत होगा। तो जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे, ये कौन सा नहीं सम्मिलित है? तो राइट ऑप्शन के लिए हम लोग जो आंसर लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे? भस्त्रिका लगाएंगे, क्योंकि ये भस्त्रिका नहीं होता बल्कि भस्त्रिका होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बाकी अनुलोम विलोम, कपालभाति, शीतली, ये सब जो है प्राणायाम में सम्मिलित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ठ इन हठ योग? हठ योग में ठ से क्या तात्पर्य है? और ऑप्शन है आपके सूर्य से, चंद्र से, आकाश से, उपयुक्त सभी से। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हठ योग में ह और ठ है, इन दोनों शब्दों का अपना अर्थ है। जो ह होता है, ह शब्द का मतलब होता है, जो ह शब्द है, ह शब्द जो है ये अग्नि या सूर्य से संबंधित है। और जबकि जो ठ शब्द है वो किससे संबंधित है? चंद्रमा से संबंधित है या शीतलता से संबंधित है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि हठ योग में ठ से क्या तात्पर्य? तो ठ से तात्पर्य है शीतलता से, चंद्रमा से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है चंद्र, दैट इज द राइट ऑप्शन, बी चंद्र जो है हठ योग में ठ शब्द का अभिप्राय चंद्रमा या शीतलता से है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग टू फॉलोइंग बिलोंग्स टू बारह पंथ? 12 पंथ से कौन सा संबंधित है? और आपके ऑप्शंस हैं रामपंथ, देवनाथ, सत्यनाथ या उपर्युक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप देखेंगे कि जो 12 पंथ की जो सूची आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि
आपके रामपंथ भी है, देवनाथ भी है, सत्यनाथ भी है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उपर्युक्त सभी जितने भी दिए हैं, रामपंथ, देवनाथ, सत्यनाथ, ये सभी 12 पंथ से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13, विच लिटरेचर इज नॉट ऑथर्ड बाई गोरखनाथ। गोरखनाथ द्वारा किस साहित्य की रचना नहीं की गई है। और आपके विकल्प हैं जो ऑप्शंस हैं जो, वो है महर्थ मंजरी, अमरोघ शासनम, गोरक्ष संहिता या अकूलवीर तंत्र। तो प्रिय विद्यार्थी, इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, महर्थ मंजरी, अमरोघ शासनम, गोरक्ष संहिता, इस सबकी रचना जो है गोरखनाथ जी ने की है। लेकिन जो अकूलवीर तंत्र है, इसकी रचना मीणनाथ या मत्स्येंद्रनाथ जी के द्वारा की गई। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अकूलवीर तंत्र, अकूलवीर तंत्र की रचना गोरखनाथ जी ने नहीं की है, बल्कि किसने की है, मीणनाथ या मत्स्येंद्रनाथ जी ने अकूलवीर तंत्र की रचना की है। तो डी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14, प्रश्न है हु इज गिवन टू हाईएस्ट पोजीशन इन द नाथ पंथ। नाथ पंथ में सर्वोच्च स्थान किसे दिया जाता है। और आपके विकल्प हैं मत्स्यनाथ जी को, गोरखनाथ जी को, नागार्जुन जी को या चरपटनाथ जी को। तो आप सभी जानते हैं कि नाथ पंथ में सर्वोच्च स्थान किसको दिया जाता है, गोरक्षनाथ जी को या गोरखनाथ जी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द टर्म अकुल शब्द का रिफर्स टू, अकुल शब्द का तात्पर्य है ब्रह्म से, शिव से, विष्णु से या पार्वती से। तो प्रिय विद्यार्थियों, अकुल शब्द का जो तात्पर्य है वो किससे है, भगवान शिव से है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16, प्रश्न है हु इज द ऑथर ऑफ द फिलोसफी ऑफ गोरखनाथ। द फिलोसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक कौन है। और आपके विकल्प हैं ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी परमानंद श्रीवास्तव, सी अक्षय कुमार बनर्जी या डी है राधा कृष्णन। तो प्रिय विद्यार्थियों, द फिलोसफी ऑफ गोरखनाथ जो है, इसके रचयिता अक्षय कुमार बनर्जी जी हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द ऑथर ऑफ द फिलोसफी ऑफ गोरखनाथ इज अक्षय कुमार बनर्जी। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17, प्रश्न है हावकी न बोलिबा, ठबकी न चलिबा, धीरे धरिबा पाँव, यह पंक्ति किसकी है। ऑप्शन है आपके जालंधर नाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या चरपटनाथ। प्रिय विद्यार्थियों, हब की न बोलिबा, ठब की न चलिबा, धीरे धरिबा पाँव, यह जो पंक्ति है वो भगवान गोरखनाथ जी की है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है गोरखनाथ, दैट इज द राइट ऑप्शन। गोरखनाथ जो है इसका सही विकल्प है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न है गोरक्ष पद्धति संबंधित है वेदांत परंपरा से, गोरक्षनाथ परंपरा से, बौद्ध परंपरा से या जैन परंपरा से। तो गोरक्ष पद्धति इज रिलेटेड टू द गोरक्षनाथ ट्रेडिशन। तो गोरक्षनाथ परंपरा से है, इसलिए यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गोरक्ष पद्धति का जो संबंध है वह गोरक्षनाथ परंपरा से है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न है द रामकृष्ण मठ वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर। रामकृष्ण मठ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। ऑप्शन है आपके पश्चिमी शिक्षा का प्रसार, स्प्रेडिंग वेस्टर्न एजुकेशन, बी आध्यात्मिक और सामाजिक कल्याण, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलफेयर, सी राजनीतिक स्वतंत्रता या पॉलिटिकल फ्रीडम एंड डी आर्थिक सुधार या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो डियर स्टूडेंट, जो रामकृष्ण मठ की स्थापना हुई थी वह आध्यात्मिक और सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से हुआ था, फॉर स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलफेयर। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20, प्रश्न है हु रोट गोरक्ष शतक। गोरक्ष शतक किसने लिखा है। ऑप्शन है आपके आदिनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो गोरक्ष शतक है इसकी रचना गोरखनाथ जी के द्वारा की गई है। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, गोरखनाथ या गोरक्षनाथ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न है द अल्टीमेट गोल ऑफ बुद्धिज्म इज टू अचीव। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है। मोक्ष की प्राप्ति करना है, निर्वाण की प्राप्ति करना है, समाधि की प्राप्ति करना है या ज्ञान की प्राप्ति करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य हो क्या है,
वो निर्वाण की प्राप्ति करना है। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति करना। प्रश्न संख्या 22, नाथ योग इस कॉल्ड, नाथ योग को कहा जाता है षडंग योग, अष्टांग योग, भक्त योग या ज्ञान योग। तो प्रिय विद्यार्थी, जो नाथ योग है इसको हम सभी लोग षडंग योग के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जो षडंग योग है, 6 योग है, इसमें से जो 6 योग है उनका नाम है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, और इन्हीं 6 को मिलाकर के षडंग योग कहा जाता है और यही नाथ योग है। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न है द घेरन संहिता इज कंपोज्ड इन द फॉर्म ऑफ द डायलॉग बिटवीन घेरन एंड। घेरन संहिता में घेरन का संवाद किसके साथ हुआ? आपके विकल्प हैं गोरखनाथ जी के साथ, चंड कपाली के साथ, मसेंद्रनाथ के साथ या शिव जी के साथ। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो घेरन संहिता ग्रंथ है, इस ग्रंथ में महर्षि घेरन व राजा चंड कपाली के बीच में होने वाले संवाद का वर्णन मिलता है। तो इस तरह से जो घेरन संहिता में जो संवाद हुआ किसके बीच हुआ? महर्षि घेरन और राजा चंड कपाली के बीच हुआ। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, राजा चंड कपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24। प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय गोरखनाथ। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक गोरखनाथ जी द्वारा रचित है? ऑप्शन है आपके योग सूत्र, गीता रहस्य, घेरन संहिता या सिद्ध सिद्धांत पद्धति। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देखिए यहाँ पर जो योग सूत्र है इसकी रचना महर्षि पतंजलि ने की है। गीता रहस्य की रचना लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने की है। घेरन संहिता की रचना महर्षि घेरन ने की है। और जो अंतिम ऑप्शन है डी ऑप्शन, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, इसकी जो रचना है भगवान गोरखनाथ जी के द्वारा की गई है। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गोरखनाथ जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, विच बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर कंटेन्स बुद्धास टीचिंग। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में है? आपके ऑप्शंस हैं त्रिपिटक, वेद, भगवत गीता या उपनिषद। तो भगवान गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो किसमें है? त्रिपिटक में है। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, त्रिपिटक। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स 26 दिसंबर 2024 को जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में जो 50 प्रश्न आए थे उसमें से प्रथम 25 प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 को हम सभी लोगों ने सॉल्व किया, उनके आंसर्स को देखा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसमें से कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उनकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली क्लास में, बाकी के अन्य जो 25 प्रश्न बचे हैं क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50, उनके सॉल्यूशंस के साथ, उनके आंसर के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।